नमस्कार दोस्तों। भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन सी बातें हमारे जीवन में सबसे जरूरी हैं। जानते हैं भगवान भागवत गीता की बहुत ही रोचक बातें और जो हमारे जीवन की एक सच्चाई के बारे में बताई गई है। कौन मनुष्य कैसा है और किस लिए कौन सा कार्य करता है। जानते हैं भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 69 से 72 में लिखा है कि रात्रि में दो प्रकार के प्राणी जागते हैं। एक विषयों का प्रेमी ख्वाब, बस चोर या ज्यादा धन इकट्ठा करने वाला, यानी विकारों में लीन जागता है। उसके लिए वह रात ही दिन के समान है। दूसरा परमात्मा प्रेमी जागता है। उसने उस रात का पूरा लाभ लिया। जैसे सर्व नदियाँ समुद्र में स्वतः गिर जाती हैं, ऐसे ही दोनों प्रकार के प्राणी अपने बुरे व अच्छे कर्मों के आधार पर नरक तथा स्वर्ग में स्वतः चले जाते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा तत्व को जान चुका है वह विषय वासनाओं से रहित सुख दुख व लाभ हानि में समान रहता है। जैसे समुद्र में नदियाँ गिरकर भी समुद्र को विचलित नहीं कर सकती, इस प्रकार वह व्यक्ति सर्व इच्छा, ममता व अहंकार रहित होकर ही शांति को प्राप्त होता है। जो साधक विषय विकार रहित होकर मन वश करके इंद्रियों का दमन करे, वह काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को समाप्त करके अंतिम समय में भी विचलित नहीं होता। केवल वही प्राणी निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा क्षमता रहित होने से पूर्ण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सार, यह क्षमता न विष्णु में, न ब्रह्मा में, न शिव में, फिर परमात्मा प्राप्ति असंभव। ब्रह्मा से मन व काम बस नहीं हुआ। ब्रह्मा की कहानी सुनो। ब्रह्मा जी बहुत ही विद्वान देव हैं, चारों वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं तथा ब्रह्मपुत्री पुरी में देवताओं को ज्ञान सुनाया करते हैं। एक दिन बहुत से नौजवान देव ब्रह्मा जी की सभा में ज्ञान सुनने हेतु आए हुए थे। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि देवताओं, हमारा सबसे पहला दुश्मन कामदेव है। इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि दूसरे की पत्नी को माँ समान व पुत्र को बेटी समान समझे। यदि कोई ऐसा विचार नहीं रखता है तो वह नीच आत्मा है। उसके दर्शन भी अशुभ होते हैं आदि आदि। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जो कुंवारी थी, जो अपनी माता जी से गृहस्थ का ज्ञान हुआ कि जवान लड़की ने शादी करके अपना घर बसाना चाहिए, नहीं तो स्त्री का आदर कम हो जाता है। इस बात को सुनकर सरस्वती हम उम्र सहेलियों के पास गई। उसने उनको माता दोबारा शादी करने का वृत्तांत सुनाया। तब सभी ने मिलकर कहा कि सरस्वती, जवानी ढल जाने के बाद आपको कोई देव स्वीकार नहीं करेगा। शादी के आनंद से वंचित रहकर मानव शरीर का कोई लाभ नहीं है। अन्य बहुत अश्लील बातों से सरस्वती में पति प्राप्ति की प्रबल इच्छा प्रेरित की। साथ में कहा कि आज सुअवसर है कि सर्वदेव आपके पिता के दरबार में आए हुए हैं, अपना पति चुन ले। यह बात सुनकर सरस्वती स्नान आदि करके हार श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर पति प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की सभा में गई। सर्व देवों को विशेष अदा के साथ देखती हुई चली। उसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्री की यौवन को देखकर ज्ञान ध्यान भूलकर अपनी बेटी पर मोहित होकर आसन छोड़ काम वासना वश होकर सरस्वती की कोली भर ली। वासना विकार वश होकर दुष्कर्म कर उतारू हुआ ही था। इतने में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के सिर पर थप्पड़
थाप मारी और कहा, क्या कर रहे हो? ऐसा अपराध, ब्रह्मा यह शरीर त्याग दे, नहीं तो कुत्ते की जुनी में जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी योग ध्यान में आया, शरीर त्याग दिया। दुर्गा ने वचन शक्ति से उसी आत्मा को अन्य शरीर में प्रवेश कर दिया, जो उसी आयु का शरीर था जो वर्तमान में ब्रह्मा रूप में विराजमान है। आप पाठक जन स्वयं विचार करें कि फिर आत्मा जीव कैसे ज्ञान योग युक्त व वासना विकार रहित हो सकता है। यह सब काल का चाल है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज कहते हैं, गरीब बीजक की बाता कहे, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह मीठी बात। कहन सुनन की बातें कहते, कोई न देखा मृत खाता, ब्रह्मा पुत्री देख कर हो गए डामाडोल। भावार्थ, देवों व गीता के श्लोकों को कंठस्थ करके उच्चारण करके भक्ति मार्ग बताते हैं, परंतु बीजक ज्ञानी देवों वेदों व गीता के यथार्थ अर्थ तथा भावार्थ का ज्ञान नहीं है। ये कथित विद्वान बनकर पृथ्वी के सब मानवों को शास्त्रों के विपरीत गलत ज्ञान बताकर जीवन नष्ट करने के लिए जन्मे हैं। ये केवल बातें बनाते हैं कि हमने परमात्मा प्राप्त कर लिया, बड़ा आनंद आ रहा है। इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा जी कितनी बातें बना रहे थे, अपने ही पुत्र को देखकर डगमग हो गई। तत्वदर्शी संत ने से ज्ञान समझकर सत्य साधना से सर्व विकार सामान्य हो जाते हैं और मोक्ष भी मिलता है। जैसे